क्या हमारी जॉब सिक्योर है? व्हाट इज जॉब? जॉब टर्म क्या है? जॉब टर्म है कि जो कि ह्यूमन के साथ क्रिएट कर दी गई। वर्क है वो आप ह्यूमन से भी ले सकते हैं, वो आप मशीन से भी ले सकते हैं। स्किल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के पास होते हैं। टास्क्स होते हैं ना, टास्क्स में दोनों चीजें यूज होती हैं, स्किल्स एंड टूल्स। स्किल ह्यूमंस के यूज होगी, टूल्स आप मशीन्स के यूज कर लिए। अवेयरनेस मशीन आपको देती है, आप इधर बैठे हैं, आपको पता है जी दुनिया के कौन सा कोने में क्या काम हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आपको पता लग जाता है वहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम आई, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन हो जाता है, पता लग जाता है कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, कैसे पता लग रहा है, आपको डेटा कहाँ से आ रहा है, आपको ये मशीन्स दे रही हैं, आपको इंटरनेट दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है आपको। तो मशीन्स आप हर जगह आपके कहीं ना कहीं है। ये कुछ काम है जो मशीन्स ने करने हैं, कुछ काम है जो आप मतलब ह्यूमंस ने ही करने होते हैं। वो कौन से काम है जी? सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग। सेकंड आप देखें कोई भी सोशल और इमोशनल पर्सपेक्टिव वेज से कोई भी काम है वो आप ह्यूमंस ने ही करना है, हम ह्यूमंस ने, ठीक है। थर्डली लीडरशिप किसका आप करें ट्रेट में आएगा, ये ह्यूमंस क्या आएगा ना, मशीन्स में तो नहीं आएगा। आपने चीजें वो यूटिलाइज करनी है, मशीन को सारी सारी चीजें पीछे आपको बतानी है। आपने सिचुएशन से अवेयर भी होना है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना है, आपने अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज भी करना है, आपने ऑप्शंस क्रिएट भी करने हैं, आपने डिसीजन मेकिंग भी करनी है, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, आपने मॉनिटरिंग भी करनी है। और एंड पे लीडर तो आप ही है ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल आर यू फाइन। टुडेस टॉपिक सेम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हमारी जॉब सिक्योर है? हमारी जॉब चले तो नहीं जाएंगी, क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो दैट उसको हम एड्रेस करेंगे। आज हम उसी को एड्रेस करेंगे। वैसे जब कंप्यूटर आया था कि आपकी जॉब्स गई थी? नहीं, आपकी जॉब्स रिप्लेस हुई थी, क्योंकि पहले तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था, आपकी सारी कंसंट्रेशन उधर थी। फिर आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, फिर आप उधर भी एडजस्ट हो गए, उधर सर्विसेज देने लग गए, रिप्लेस हुई थी, शिफ्टिंग हुई थी जॉब्स की। ऐसा सच आपकी जॉब्स नहीं गई थी। ये हम आ जाते हैं टॉपिक पे। तो चलिए कुछ चीजें रखते हैं उससे पहले, टॉपिक बनाने से पहले। व्हाट इज जॉब? जॉब टर्म क्या है? जॉब टर्म है कि जो कि ह्यूमन के साथ क्रिएट कर दी गई है कि आप जब भी इसको जॉब पे रखेंगे वो ह्यूमन ही होगा, कोई मशीन नहीं होगी, ठीक है। वर्क है वो आप ह्यूमन से भी ले सकते हैं, वो आप मशीन से भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा वर्क मशीन आपके लिए अच्छा कर सकती हैं, अपनी एफिशिएंसी उसमें ज्यादा मशीन दे सकती है, या कौन सा वर्क ऐसा जो कि ह्यूमंस अच्छा आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ही स्किल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के पास होते हैं, ठीक है। और जो टास्क होते हैं ना, टास्क में दोनों चीजें यूज होती हैं, स्किल्स एंड टूल्स। स्किल ह्यूमंस के यूज होगी, टूल्स आप मशीन्स के यूज कर लिए, देन टास्क हो गए। तो ह्यूमन हर जगह है, वर्क के लेवल पे है थोड़ा सा कि वर्क मशीन ज्यादा कर सकती है। मतलब अब आप देखें ना, आपको क्या जरूरत है कि आप भारी भरकम सामान को अपने मुशक्कत के साथ टिक्का लगा के लेके जाएं, आपके लिए मशीन से हैं। आप मतलब आप उनको यूज करते हुए काफी काम बाद वेट लिफ्ट करने के लिए आपको पहले काफी मेहनत करनी पड़ती थी, मोर लेबरस वर्क था। अब मशीन हैं, आप उनको यूटिलाइज करते हैं और आपके लिए काम इजी हो जाता है, तो इसमें आपका ही फायदा है ना, आपकी जॉब्स तो सिक्योर ही है, ठीक है। जो टास्क होने हैं उसमें आपने मशीन को यूटिलाइज करना है, क्योंकि स्किल तो आपका ऐड है ना बीच में, चाहे आपने वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है उसमें मशीन में, चाहे आप उसको बाद में उसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में अपने स्किल्स को यूज कर रहे हैं। तो एट द टास्क आप ही कर रहे हैं, आपका रोल है उसमें। सो अब हम आते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपके इर्द गिर्द कैसे आपको सराउंड किया हुआ इसने। इंडिविजुअल लेवल की बात करें, हेल्थ एंड एजुकेशन 2 पॉइंट्स हैं, उनमें ये है। सोसाइटी लेवल की बात करें, उसमें इसका रोल है, ये बिग इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। आपकी इनोवेशन की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट सोसाइटी को हो रहा है।
टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई है, आपकी कार्बन इमिशन गैसेस कम हुई हैं, 20% रिड्यूस हुई हैं। थर्डली आप सेक्टर लेवल की बात करें तो न्यूरो एआई का वर्ड सुना है आपने, ठीक है। अब आपकी ब्रेन की स्टडी बहुत इजी कर दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इजी हो गई है। और आप देखें क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें आप पार्टिकल तक स्टडी कर रहे हैं, ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं, क्लाइमेट आप मॉडलिंग कर रहे हैं। मीन्स कि आपको बहुत हेल्पफुल किया हुआ है इन मशीन्स ने, इस टेक्नोलॉजी ने। कुछ चीज़ें हैं जो मशीन या टेक्नोलॉजी आपके लिए करती हैं और वो आपके बेनिफिट के लिए ही करती हैं। हम उनको डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। अब देखें सिचुएशन अवेयरनेस मशीन आपको देती है, आप इधर बैठे हैं, आपको पता है जी दुनिया के कौन सा कोने में क्या काम हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आपको पता लग जाता है वहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम आई, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन हो जाता है, पता लग जाता है कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, कैसे पता लग रहा है, आपको डेटा कहाँ से आ रहा है। आपको ये मशीन्स दे रही हैं, आपको इंटरनेट दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है आपको, ठीक है। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस बहुत से आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने जी क्या क्या करना है, ठीक है। एंड फाइनली आप डिसीजन मेकिंग आप पे डिपेंड करती है। डेटा आपको इंटर दे दिया पर डिसीजन मेकिंग आपने करनी है। डिसीजन मेकिंग में इजीनेस किसने की, मशीन ने, तो आपका फायदा ही है इसमें। फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट के बाद लास्ट इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर भी करना है। तो मॉनिटर आप फिर सीसीटीवी कैमराज, सॉफ्टवेयर, वेरियस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सो मशीन आप हर जगह आपके कहीं ना कहीं है। ये कुछ काम है जो मशीन्स ने करने हैं, कुछ काम है जो आप मतलब ह्यूमंस ने ही करने होते हैं। वो कौन से काम है जी? सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग। ये ह्यूमंस अशरफ मखलूक़ात हैं, हम अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए मशीन्स को यूटिलाइज करते हैं। सेकंड, आप देखें कोई भी सोशल और इमोशनल पर्सपेक्टिव वेज से कोई भी काम है वो ह्यूमंस ने ही करना है, हम ह्यूमंस, ठीक है। थर्डली लीडरशिप, एट द एंड लीडरशिप तो ह्यूमन ही है ना, मतलब लीडरशिप किसका ट्रेट में आएगा, ये ह्यूमंस क्या आएगा ना, मशीन्स में तो नहीं आएगा। आपने चीजें वो यूटिलाइज करनी है, मशीन को सारी चीजें पीछे आपको बतानी है। आपने सिचुएशन से अवेयर भी होना है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना है, आपने अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज भी करना है, आपने ऑप्शंस क्रिएट भी करने हैं, आपने डिसीजन मेकिंग भी करनी है, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, आपने मॉनिटरिंग भी करनी है। और एंड पे लीडर तो आप ही है ना। सो मशीन आपके लिए हेल्पफुल है, मतलब इसको आप समझिए टेक्नोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल है। मजीद आप एआई को उसमें जैसे जैसे इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, मजीद आप में इजीनेस की तरफ आप आएंगे। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें। हाँ, अब ये है कि आप लाइक एग्जाम्पल कोई उसको एक्सेप्ट करता है तो उसको कैसे एडप्ट नहीं उसमें डाल देना जी, मेरा कोई भी इंस्टीट्यूट है मेरा या कोई भी मेरी बिजनेस फर्म है, उसमें ऐसे नहीं ऐसा जो आपने इसको इम्प्लीमेंट करवा देना। उसके लिए सबसे पहले डिप्लॉय करना है आपने इसको आपने एक्सेप्ट करना है, मेंटली फिजिकली आपने वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल करवानी है, ठीक है। आपकी इंशाल्लाह 10 to 20% प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर आपने इसको आफ्टर डिप्लॉयमेंट आपने रीशेपिंग करनी है, आपने बताना है जी क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होनी है, कहाँ पे ह्यूमंस का रोल रहेगा, कहाँ पे मशीन्स का रोल रहेगा, कहाँ पे ह्यूमंस प्लस मशीन्स का रोल रहेगा। तो आपकी इंशाल्लाह 30% मोर वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर आपने एट द एंड आपने इसको इम्प्लीमेंट करवा देना अपने पूरे सिस्टम में। तो ये तो हो गया एक कि आपने एआई को, क्योंकि आपकी गिर्द है, आप इससे भाग नहीं सकते, आपको सर्च करने के अंदर और आपने इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि आप ह्यूमंस ही करेंगे, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि मशीन्स करेंगे, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो मशीन्स और ह्यूमंस दोनों करेंगे। तो ह्यूमंस की जो जॉब्स हैं उनमें सबसे पहले आता है रूटीन फिजिकल जॉब्स हैं, जिसमें आपके घर में कोई भी सर्विस देने वाला है, आपका कुक है, आपकी होममेड है, व्हाटसएवर आपके। उसके अलावा फिर नॉन रूटीन फिजिकल सर्विस में आपको वेंडर की जरूरत पड़ गई है, आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ गई है, आपको प्लम्बर की जरूरत पड़ गई है, तो वो काम ही ह्यूमंस नहीं करने हैं। एंड थर्डली आप देखें कि आपके जो नॉन रूटीन कोग्निटिव टास्क हैं वो आपने खुद करने हैं, मतलब आपको कभी कोई सेटिंग आउट करनी पड़ गई, कोई आपको मसला पेश आ गया, आपने उसमें थिंकिंग करनी है, वो आपने करनी है, ठीक है। कभी कोई हिसाब किताब करना है वो आपने करना है, ओके।
सो लास्टली जो है कि वो सोशल एंड इमोशनल जो पर्सपेक्टिव में जितने भी काम है वो ह्यूमंस ने ही करने हैं। अब हम आ जाते हैं मशीन की तरफ, जो काम मशीन से करने हैं। हम डेटा एनालिसिस वगैरह वो मशीन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, एरर फ्री कर रहा है, वो बहुत अच्छे काम है, ठीक है। हम उसको मशीन की हेल्प ले हमें क्या जरूरत है कि हम उसे खपाएं और मतलब घंटों का काम दिनों में करें। हम बल्कि दिनों का काम घंटों में क्या, घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं मशीन की वजह से। सो ये कुछ चीज़ें। उसके बाद टीम कोऑपरेटिव जॉब्स में डेटा एंट्री, कोडिंग वगैरह व्हाट्सएप जो भी है, तो वो आपका मतलब सारा कुछ उसमें आ रहा है, ठीक है। एंड लास्टली वो अब हम करते हैं जिसमें मशीन एंड ह्यूमंस का रोल रहेगा क्रिएटिव जॉब्स में, राइट। ह्यूमंस अपने क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, आइडियाज़ देंगे मशीन को, मशीन उसको फिर यूटिलाइज करेगी एंड मशीन एक जनरेट करेगी व्हाट्सएवर, वो टेक्स्ट की फॉर्म से हो सकता है, वो कोई वॉइस हो, कोई पिक्चर हो, कोई वीडियो हो, कोई भी प्रॉम्प्ट दिया गया हो, कोई भी डिज़ाइन हो। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन पहले बहुत मुश्किल काम था, लोग बहुत टाइम लगाते थे, अब वो कम टाइम में काम हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जो क्रिएटिव जॉब्स है ना वो इसमें आएंगे, जिसमें आपने मशीन्स एंड ह्यूमंस दोनों का रोल रहेगा। सो एंड द एंड आपको ये कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में देखें कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ उसको इनकॉर्पोरेट करवाना है। एक्सेप्ट तो करना ही है आपने, इनकॉर्पोरेट करवाएं तो इसको आप देखेंगे कैसे कैसे आप उसमें अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। और अदर देन योर फील्ड, आप किसी और फील्ड में भी अपनी जॉब को क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बात में देखना है। एज एन एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जी मैं उसको 3 फेज में डिवाइड कर लेता हूँ अपनी जॉब्स को ना। ऑटोमेटेड टास्क जो है ना मेरे, वो मशीन्स करेंगे। ब्लड प्रेशर मशीन अवेलेबल है, शुगर चेक मशीन अवेलेबल है, सिटी स्कैन अवेलेबल है, MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी, रेडियोग्राफी, ठीक है, वो अवेलेबल है। वो काम मशीन मेरे करेंगी। और वो काम जो सिर्फ मैं करूँगा वो कौन से हैं जी, वो हैं जी लेस इम्पैक्टेड टास्क। अब वो मैं कहूँगा सर्जरी में किस पेशेंट करनी, वो मैंने करनी, मुझे पता है किस एज ग्रुप का पेशेंट है, क्या क्या डेलिकेसीज है, एनाटॉमी का मुझे पता है, फिजियोलॉजी का पता है। सो मुझे इसको मॉनिटर करना है। मुझे बता तो देगा कि जी इसकी हार्ट बीट तेज हो रही है और जी इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, मगर उसको मैनेज करना है, मैंने करना है, ठीक है। एंड लास्ट में ऑगमेंटेड स्किल्स को मैं मेंशन करना चाहूँगा। मतलब मैंने अपने स्किल्स को यूटिलाइज किया, मैंने उसको मशीन एक ऐसी डिज़ाइन की, सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन किया, ह्यूमन ने अपना रोल अदा किया। जैसे डिजिटल रेडियोग्राफी है, डिजिटल सर्जिकल देखे जा रहे हैं आजकल, तो मतलब उसमें मैंने ऑगमेंटेड स्किल्स को यूज़ किया, क्योंकि स्किल मेरी ही है, क्योंकि उसने तो सिर्फ रिजल्ट दिया है, उसको इंटरप्रेट तो मैंने ही करना बाद में, और वो रिजल्ट उसने मेरी कमांड पे ही दिया, जो मैंने उसमें पहले डेटा इनपुट किया हुआ था, या मैंने जो उसमें कोडिंग वगैरह की हुई थी। तो एट एंड यही बात है कि ह्यूमंस रिप्लेस नहीं हो पाएंगे, ह्यूमंस का अपना रोल रहेगा, ह्यूमन खुद काम करेगा, ह्यूमन की हेल्प के लिए मशीन काम करेगी, या ह्यूमन मशीन को यूज करते हुए काम करेगा। सो ये है, मतलब ह्यूमन खुद काम करेगा सोलली, या सोलली मशीन काम करेगी, मगर वो भी ह्यूमन फायदे के लिए, या मशीन और ह्यूमन दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। अस्सलाम वालेकुम, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।